पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। पोस्टमार्टम किया जा रहा है और उसके बाद इस बात की जानकारी निकल कर आएगी कि दरअसल परिवार वालों को बॉडी दी जाए या ना दिया जाए, इस पर फैसला लिया जाना है। इसको लेकर लगातार हम बात कर रहे हैं क्योंकि मुंबई पुलिस अपने तौर पर उनके सूत्रों के जरिए जानकारी आई थी कि वह सुरक्षा देने की स्थिति में है और इन सब के बीच यह भी जानकारी आ रही है कि किस रूप में जेल अथॉरिटीज जानकारी देंगी और एडमिनिस्ट्रेशन यानी राज्य के सीएम को यह फैसला उसके बाद करना है और इस दिशा में जाना है कि क्या वाकई बॉडी दी जाए और उस अंतिम जो भी संस्कार करना है, लास्ट रिचुअल्स जो भी किए जाने हैं वो मुंबई में हो या फिर जानकारी ना दी जाए और जेल के भीतर ही कर दिया जाए। राहुल, क्या जानकारी मिल पा रही है? आप नागपुर में ही मौजूद हैं। प्रसून, सबसे ताज़ा जानकारी ये है कि गृह मंत्रालय को चिंता है कि लोग भड़काऊ बयान, भड़काऊ सोशल मीडिया मैसेजेस के जरिए जो यहाँ पे सिचुएशन है उसको तनावपूर्ण बनाने की कोशिश करेंगे। आईबी का अलर्ट है कि हो सकता है कि दाऊद इब्राहिम का गिरोह किसी न किसी तरीके के रिवेंज अटैक की कोशिश करे। इस वक्त पर कई सारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो सोशल मीडिया की बहुत पैनी निगरानी कर रही हैं। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे नजर है देखने के लिए कि भड़काऊ मैसेजेस कुछ नजर में भी आए हैं सरकार के, लेकिन उन्हें वायरल होने ना दिया जाए। आपस में लोग अगर शेयर करें तो उन्हें फौरन इन कंपनियों को कहे कि उन्हें उतारने की कोशिश की जाए। पीछे आप देख सकते हैं कि भीड़ लगातार यहां पर इकट्ठा हो रही है। लोग वंदे मातरम, भारत माता की जय, इस तरह के नारे लगा रहे हैं। पुलिस अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही है। प्रसून, हम बताएं, ये सेक्शन 144 जो लगी हुई है, धारा 144, उसको बरकरार रखने के लिए ताकि लोग इकट्ठा ना हो, लेकिन लोग अपने कैमरे लिए यहां तमाशा देखने आ रहे हैं और इसको लेकर यहां पर काफी चिंता है कि अगर थोड़ी देर में याकूब मेमन की बॉडी पोस्टमार्टम के बाद परिवारजनों को दी जाती है तो ऐसे में भीड़ ना लगे, ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? खतरा खास तौर से मुंबई को लेकर है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर नेता, खास तौर से कई नेता हमने देखा, अबू आजमी एक हैं, माजिद मेमन दूसरे, जिन्होंने ऐसे बयान दिए हैं जिनको लेकर तनाव पैदा हो सकता है, तो कोशिश ये की जा रही है कि इस तरह के बयान ना दिए जाएं। 11 बजे जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असेंबली में संदेश देंगे तो हमें बताया जा रहा है मुख्यमंत्री ऑफिस के सूत्रों द्वारा कि वो लोगों से कहेंगे कि आप काम रहें, आप बहुत शांत रहें, आप इसको तमाशे में ना तब्दील करें और किसी भी तरीके से कुछ ऐसा ना करें जिससे जो सिचुएशन है वो तनावपूर्ण और बने। 3 शर्तें रखी गई हैं परिवार के सामने याकूब मेमन की बॉडी को उन्हें हैंडओवर करने के लिए। पहली यह है कि उसे घर पे नहीं रखा जाएगा ताकि भीड़ वहां पे इकट्ठा हो, लोग उसकी बॉडी देखने आए। दूसरा यह है कि कोई प्रोसेशन, कोई जनाजा नहीं निकाला जाएगा। तीसरा यह है कि टाइम बाउंड तरीके से एक वक्त तय होगा, उससे पहले इनका अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है ताकि किसी भी तरीके से भीड़ न लगे और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि कानून ये कहता है कि बॉडी को परिवारजनों को हैंडओवर करना चाहिए अगर कानून व्यवस्था हाथ से ना निकले। ये बहुत जरूरी है कि दिया भी जाए दिखाने के लिए कि हालांकि ये आतंकवादी था, हालांकि ये कॉन्विक्ट है, लेकिन कानून की तरफ से जो कुछ भी हो सकता था, सरकार की तरफ से जो कुछ भी हो सकता था, वो सारा याकूब मेमन के लिए किया गया। लेकिन उसको लेकर तनाव भी हमें बताया जा रहा है कि लगातार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राजनाथ सिंह और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी तरीके से याकूब मेमन की बॉडी परिवार को हैंडओवर होने के बाद यहां पर सिचुएशन बेकाबू ना हो। नहीं तो राहुल, इसका मतलब यह माना जाए कि इसकी सेंसिटिविटी जो है फांसी दिए जाने के बाद महाराष्ट्र में और खासतौर से मुंबई, जहां जिक्र आप कर रहे हैं, वहां पर बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्थिति है और यह संकेत इससे यह भी निकल रहा है कि जेल अथॉरिटीज या महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेशन कोई ऐसा निर्णय नहीं लेगा जिससे कि मुश्किल हो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। तो क्या यह संकेत है कि जेल के भीतर ही दफन भी किया जा सकता है? जेल सुपरिंटेंडेंट ने सुलेमान मेमन, जो कि याकूब मेमन के भाई हैं, उन्हें जब बताया था, उन्होंने 3 शर्तें रखी थी जो मैंने आपको बताई। वो शर्तें हमें बताया जा रहा है कि परिवार वालों ने मंजूर कर ली हैं। सरकार अपनी तरफ से ये चाहती है, जेल अथॉरिटीज जो कह रहे हैं, महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय के लोग जो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो अपनी तरफ से बॉडी को देना चाहती है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो है, और प्रसून आपने भी कहीं ना कहीं उसका जिक्र किया, वो ये कि परिवार वाले अगर ये कहें भी कि हम नहीं चाहते कि भीड़ इकट्ठा हो, हम नहीं चाहते कि जनाजा हो, हम नहीं चाहते कि हजारों लोग आए, अगर नेता भड़काऊ बयान देते हैं या फिर क्योंकि बीजेपी के विपक्ष में जो पार्टियां खड़ी हैं वो बार बार रिलीजियस सेंटिमेंट्स पर सवाल खड़ा कर रही हैं, धर्म को लेकर सवाल खड़ा कर रही हैं, अगर वहां पे भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है तो उसे कैसे रोका जाएगा?
तो ये एक सवाल है और इस पर आखिरी फैसला होना है और ये फैसला एक ज्वाइंट डिसीजन होगा महाराष्ट्र की सरकार का, देवेंद्र फडणवीस सरकार का और गृह मंत्री राजनाथ सिंह और उनके अधिकारियों का। लेकिन फिलहाल जो संकेत हैं और परिवार की तरफ से भी जो संकेत हैं वो बॉडी लेना चाहते हैं, यहाँ की जेल अथॉरिटीज बॉडी देने को तैयार हैं। लेकिन इस बीच आईबी की एक अलर्ट है और ये भी एक अहम बात है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुफिया एजेंसी ये कह रही है कि देश भर में इस वक्त हाई अलर्ट है। यहाँ पर आरएसएस का मुख्यालय खुद आप रसूल नागपुर में बहुत देर रह चुके हैं, यहाँ पर आपने काफी रिपोर्टिंग की है। आप जानते हैं कि कई सारे इलाकों को बहुत संवेदनशील घोषित किया गया, वहां पर पुलिस की बहुत तैनाती है। यहाँ पर भी सुबह सुबह थोड़ी भीड़ कम थी। कल रात में आपने देखा होगा जब हमारी लाइव कवरेज थी, लोग तरह तरह के नारे लगा रहे थे, खूब भीड़ इकट्ठा हुई थी और उसको लेकर भी बहुत चिंता है कि इस तरीके से चीजों को किसी भी तरीके से काबू के बाहर जाने नहीं दिया जाता। इसके लिए नागपुर पुलिस काफी मशक्कत कर रही है। जहां पे भीड़ इकट्ठा होती है कैमरे के इर्द गिर्द वो आके हटाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद लोग फिर से खड़े हो जाते हैं और इसको लेकर भी चैलेंज है कि अगर बॉडी यहां से निकलती है, नारेबाजी ना हो, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इस तरह के नारे ना लगे, ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, इसको लेकर भी इस वक्त यहाँ पर सवाल है। प्रसून, शम्स साहब भी मौजूद हैं और उस जगहों पर ही मौजूद हैं, लेकिन जो सवाल अब नए जो उठ रहे हैं कि परिवार वालों को बॉडी दी जाए ना दी जाए, इसको लेकर एक फैसला। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात जो राहुल कंवल कह रहे हैं कि अगर हाई अलर्ट पर चीज़ें हैं, अगर आईबी रिपोर्ट इस दिशा में जा रही है और सोशल मीडिया के जरिए अगर किसी तरीके से जो जहर उगला जाता है उस पर अब रोक लगाया जाए और उस पर किस रूप में भड़कने चीज़ें ना दी जाएं, ये सारे मैसेज इस दिशा में जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की कोशिश की जा रही है। उस होटल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है जहां पर सुलेमान रुके हुए हैं और उस्मान रुके हुए हैं जो याकूब मेनन के भाई हैं। क्या मैसेज है, क्योंकि ये मैसेज बहुत बड़ा होते चला जा रहा है कि जेल अथॉरिटीज पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद परिवार वालों को किस रूप में कन्वे करेंगी या नहीं करेंगी, क्या जानकारी मिल रही है शम्स? देखिए प्रसून, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, जाहिर सी बात है यहाँ याकूब मेमन के जो दो भाई होटल में ठहरे हुए हैं उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया क्योंकि कोई हादसा हो सकता है, तो उसको भी कॉन्फिडेंशियल रखा गया। लेकिन जेल अथॉरिटी और जो नागपुर पुलिस है वो लगातार संपर्क में है। बात मुंबई की है कि मुंबई में बॉडी ले जाने के बाद जिस तरीके के इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं कि सोशल मीडिया से लेकर बाकी चीज़ों पे क्या कुछ हो सकता है। लेकिन अभी मैं आप दोनों की बातचीत सुन रहा था, एक अमृता मेरे साथ है और जो एक खबर आ रही है वो ये है कि जिस तरीके से फैमिली को कहा गया, जो शर्तें थी फैमिली ने मान ली है, उसके बाद अब सरकार को फैसला लेना और शायद सरकार भी फैसला ले चुकी है, बस उसका ऐलान करना बाकी है। तो अमृता के पास ये खबर है, बॉडी को लेकर तमाम चीज़ें मुंबई, नागपुर या कहीं और, तुम्हारे पास क्या खबर है? देखिए, सोर्सेज के हिसाब से तो यही सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रही है कि जो शर्तें दी गई थी फैमिली को उन्होंने वो मान ली है और कहीं ना कहीं उनके इमोशंस को देखते हुए सीएम ने, गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। हालांकि अब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है इसका, लेकिन बॉडी दी जाएगी ऐसा उनका कहना है और इसीलिए बॉडी जो है वो बाय एयर मुंबई लेके जाए, फ्लाइट से ले जाएंगे। अभी के फिलहाल यही इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इस पर सरकार की ओर से या फिर प्रिजन डिपार्टमेंट की ओर से कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। फैमिली जो है वो मीडिया से बात करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि फैमिली ने ये अर्जी जरूर दी थी कि जो डेड बॉडी है वो फैमिली को सौंपी जाए और फैमिली फिर मुंबई जाकर जो लास्ट राइट्स है वो परफॉर्म करे, इस प्रकार का अर्जी दिया गया था। लेकिन इस पे ऑफिशियल कंफर्मेशन आना, दो चीजें और, एक है कि 10, सवा 10 या 10:30 के बीच में सीएम बयान देंगे। दूसरी चीज एक और, अगर फैमिली को बॉडी दी जाती है, यहाँ से जो पता किया है, नागपुर से जो मुंबई की फ्लाइट है वो करीब 11 बजे है, उसके बाद फिर शायद बीच में नहीं है बहुत घंटों तक, तो इतना जल्दी वहां पे ऐलान और फिर 11 बजे बॉडी, क्या ये दोनों चीजें मुमकिन है? इस बात को लेकर लगातार चर्चा हो रही है और शम्स ताहिर खान भी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, वहां पे अमृता शेरडे हमारी संवाददाता वह भी जानकारी दे रही है कि जेल अथॉरिटीज ने जो 2-3 शर्तें रखी परिवार के सामने कि आप इसको एक पब्लिक मसला नहीं बनाएंगे, बहुत सारे लोगों की मौजूदगी नहीं होगी, निजी घरेलू तौर पर जो भी रिचुअल्स होते हैं उसको आप निभाएंगे। मुंबई पुलिस का कहना है कि वो तैयार है सुरक्षा देने के मद्देनजर वहां पर और बॉडी दी जाती है। लेकिन सवाल इसके आगे का है, क्योंकि ये पूरा मसला जिस रूप में राजनीतिक तौर पर मजहब और तमाम चीज़ों से जोड़ा गया, उसके मद्देनजर एक राज्य के सामने संकट है और इसका जिक्र राहुल कंवल जो लगातार कर रहे हैं कि आईबी अलर्ट इसीलिए है, हाई अलर्ट पे राज्य को इसीलिए रखा गया है, गृह मंत्रालय की नज़र इसीलिए इस बात को लेकर है और राज्य के मुख्यमंत्री
जो बयान देंगे 10:30 बजे, वो तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए देंगे। हमारे साथ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर अमित खेमका साहब भी जुड़ चुके हैं। सी पॉल साहब पहले से जुड़े हुए हैं, हम इनसे चर्चा शुरू करें। लेकिन एक जानकारी हमको लगता है यहाँ पर राहुल ये देनी जरूरी है। आप चूंकि जब जिक्र कर रहे थे तो हमारे जहन में भी नागपुर को लेकर कई सवाल थे। नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर है, वो सेंसिटिव है, लेकिन अगर आप लौट जाइए 1992-93 की स्थिति में, तो नागपुर में एक जगह मोमिनपुरा का इलाका है, वहां पर गोली चली थी, वहां पर राइट्स का स्थिति आई थी, वहां पर उस वक्त में 13 लोग मारे गए थे। तो नागपुर की सेंसिटिविटी है, वहां पर राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर एक सेंसिटिविटी वहां पर बनी हुई है। क्या नागपुर में इस तरीके की सिक्योरिटी व्यवस्था की गई है जिससे कि किसी भी परिस्थिति से वहां पर इन चीजों को एहतियातन उस पर नजर रखी जा रही हो, और अगर है तो किस रूप में है वहां पर? राहुल, हम आपको बताएं कि शुरुआत में प्रसून नागपुर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद नहीं थी, क्योंकि कल रात में जब हम लोग ब्रॉडकास्ट कर रहे थे खूब भीड़ लग रही थी, खूब भड़काऊ बयान लोग दे रहे थे, फांसी दो इस तरह की बातें हो रही थी, उससे हम बहुत चिंतित हुए। लेकिन उसके बाद से हमने देखा है कि नागपुर पुलिस बहुत चौकस हो गई। मैं चाहूंगा कि हमारा कैमरा पर्सन थोड़ा आपको कैमरा घुमा के दिखाए। लगातार नागपुर पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो रात भर सायरन बज रहा था, अलग अलग जगहों पर वो घूम रहे थे सड़कों पर, क्योंकि हम लोग रात भर जगे हुए थे, हम अपनी आंखों से खुद देख रहे थे। उनकी लगातार कोशिश थी कि कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा ना हो। यहां पर भी आज सुबह कई सारे लोग इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जहां जहां पुलिस ने देखा कि 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो रहे थे, वहां से उन्होंने आके उनको हटाने की कोशिश की। लोगों ने कहा कि वो कैमरे पे आके बयान देना चाहते। पत्रकारों ने भी कई सबक सीखे हैं 26/11 के बाद। पत्रकारों ने लोगों से बात नहीं की, कहा कि ये बहुत ही एक सोम्बर सा ओकेजन है, ऐसे टाइम पर जब किसी को फांसी पे लटकाया गया है, ये भाषणबाजी का या ये कहने का कि हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि किसी की मौत हो गई, इस तरह का मौका नहीं है। और यहाँ पर बहुत ही संवेदनशीलता से चलने की जरूरत है। पुलिस ने वाकई में बहुत अच्छा काम किया है, नागपुर की पुलिस ने, कि कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा ना हो। लगातार वो लोगों को यहां से हटा रहे जहां जहां भीड़ इकट्ठा होती है। हालांकि मैं आपको ये भी बताऊं कि खतरा तो है। खतरा इस बात का भी कि दाऊद इब्राहिम का गिरोह है, गिरोह के कई लोग हैं जो कि अभी भी महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर सक्रिय हैं। याकूब मेमन को जब भेजा जा रहा था, जब वो वापस आ रहे थे, तब उनका एक बयान है, जब वो टाइगर मेनन उन्हें कहते हैं कि तुम गांधी बनकर जाना चाहते हो पर गोडसे की मौत मरोगे। तो ये सब हकीकत है, बदले की ख्वाहिश है, ऐसा इंटेलिजेंस ब्यूरो को लग रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल खुद स्थिति पर नजर डाले हुए हैं। लगातार तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुलाकात हो रही है। आज सुबह भी वो मुलाकात हुई, जिसमें इनपुट्स एक दूसरे से शेयर किए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि कारगिल दिवस से पहले एक इनपुट था कि एक अटैक होगा, वो अटैक कारगिल दिवस से पहले तो नहीं हुआ, उसके फौरन बाद हुआ। अभी भी एजेंसीज को लग रहा है कि खतरा काफी ज्यादा है, लेकिन हकीकत यह है कि चूंकि यहाँ पर इतने लोग हैं, इतने अलग अलग इलाके हैं, हर जगह पे चौकस रहने की तो कोशिश नहीं की जा सकती। हम आपको बताएं कि ताजा खबर, अभी की ब्रेकिंग न्यूज ये है, अमृता आइए, कि दोनों भाई जेल के अंदर गए हैं। कितनी देर पहले गए हैं और अब इसके बाद क्या? देखिए 5 मिनट पहले ही दोनों जो भाई है यहाँ से क्रॉस हुए और जेल के अंदर गए हैं। इससे पहले वो द्वारका होटल में रुके थे, अब तक नहीं आए थे। जब प्रोसीजर पूरी हो जाएंगी तब हम आएंगे, ऐसा कहा गया था। उनके लॉयर का भी यही कहना है, मैंने अभी उनसे बात की, उनका कहना है कि प्रोसीजर पूरी हो जाएंगे, उसके बाद डेड बॉडी क्लेम करने के लिए आएंगे। तो अभी फिलहाल 5 मिनट के पहले जो दोनों भाई है, उस्मान और इस्माइल, दोनों भाई जो है वो अंदर, अभी जिस 5 मिनट पहले जेल के अंदर गए। इसके बाद की प्रोसीजर जो है वो हमें थोड़ी देर में पता चली, किस तरह से बात होती है, क्या अथॉरिटीज उनसे कहती है। पुलिस चाहती है कि, जेल अथॉरिटीज चाहते हैं कि बहुत रफ्तार से चीजें बढ़े, किसी भी तरह का डिले ना हो। आपको बताएं कि केवल 2 ही फ्लाइट है आज के, जो मुंबई के फ्लाइट शेड्यूल है प्रसून, वो मेरे पास है। 10:30 की एक फ्लाइट है, उसके बाद 11 बजे की एक फ्लाइट है, उसके बाद दोपहर की फ्लाइट्स हैं। तो दोपहर तक तो इंतजार नहीं हो सकता। तो ऐसे में जो सुबह की ही 2 फ्लाइट है, उन्हीं 2 में से एक में याकूब मेमन की बॉडी को वापस मुंबई भेजा जाएगा। ये तैयारी यहां पर की जा रही है। हम आपको बताएं कि जो इस वक्त फ्लाइट्स है, एक सबसे पहली फ्लाइट इंडिगो की है 10:30 बजे की, जो 12 बजे मुंबई पहुंच रही है। फिर जेट एयरवेज की 11 बजे की फ्लाइट है, जो 12:30 बजे पहुंचती है। उसके बाद सीधे 5:10 की जेट कनेक्ट की फ्लाइट है, और फिर शाम में 8 बजे 8:25 की इंडिगो की फ्लाइट है। तो सुबह की केवल 2 फ्लाइटें हैं। इस वजह से बहुत रफ्तार से चीजों को बढ़ाया जा रहा है, ताकि उनको लग रहा है कि जितना वक्त बीतेगा उतनी भीड़ लगेगी, उतना तनाव पैदा होगा, उतने नेता भड़काऊ बयान देंगे और उतनी स्थिति काबू से बाहर निकल सकती है। इस वजह से बहुत तेजी से चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है। और अब